स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं राजेश चिप्पा और आप देख रहे हो आरकेसी एफएक्स। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सेटअप परफेक्ट है पर एंट्री लेने में आपको डर लगता है। आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के उस लूप को तोड़ेंगे जो आपको प्रॉफिटेबल होने से रोक रहा है। मोस्ट ट्रेडर्स एक ही लूप में फंसे हुए हैं, एक ऐसी साइकिल जो उनका अकाउंट और कॉन्फिडेंस दोनों खाली कर रही है। एक स्ट्रेटेजी फेल हुई तो दूसरी ढूंढते हैं, दूसरी नहीं चली तो तीसरी के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि कोई होली ग्रेल या कोई मैजिक इंडिकेटर मिल जाएगा जो उनको रातों रात अमीर बना देगा। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जो कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में है ही नहीं, प्रॉब्लम उस चार्ट पर नहीं है जो आप देख रहे हो। प्रॉब्लम आपके कानों के बीच बैठा हुआ है, आपका माइंड। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है जब लाइव मार्केट चलती है। आपके पास रूल्स है, स्ट्रेटेजी है, लेकिन मार्केट खुलते ही वो सब गायब हो जाता है। सेटअप दिखता है, क्लियर सिग्नल मिलता है, फिर भी आप एंट्री लेने से डरते हो क्योंकि पिछला लॉस अभी भी आपके दिमाग में ताजा है। और जब एंट्री ले लेते हो तो प्रॉफिट दिखते ही हाथ कांपने लगते हैं। आप स्मॉल प्रॉफिट्स बुक करके बाहर निकल जाते हो, लेकिन जब वही ट्रेड लॉस में जाती है तब आप उम्मीद के सहारे बैठ जाते हो। आप लॉस को तब तक चलने देते हो जब तक वो आपके कैपिटल को खत्म ना कर दे। ये किसी इंडिकेटर का इश्यू नहीं है, ये साइकोलॉजी का इश्यू है। ट्रेडिंग 20% स्किल और 80% सिर्फ माइंडसेट होता है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। क्योंकि मार्केट में पैसा वही बनाता है जो अपने दिमाग को ट्रेड करना सिखाता है, ना कि सिर्फ चार्ट्स को। 90% ट्रेडर्स फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि मार्केट टफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि इमोशंस उनके डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। मार्केट की हर कैंडल आपके अंदर तीन शैतान जगाती है। पहला, फियर। इमेजिन कीजिए कि आप ट्रेड लॉस में जा रहे हैं। दूसरा, ग्रीड। इमेजिन कीजिए कि आप एग्जिट नहीं कर पा रहे। और तीसरा, इम्पेशंस ब्रेक्स डिसिप्लिन। ये वो जज्बात है जो एक अच्छे भले सेटअप को कचरा बना देता है, लेकिन जिस दिन आपने इन पर काबू पा लिया तब वही स्ट्रेटेजी काम करना शुरू करती है जो पहले फेल लग रही थी आप। क्योंकि गेम चार्ट्स का नहीं, आपके डिसिप्लिन का है, और जब तक वो डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। फियर। ट्रेडिंग में फियर का मतलब सिर्फ डर नहीं होता। फियर का असली मतलब होता है अर्ली एक्सिट। आपका एनालिसिस सही था, आपका सेटअप भी परफेक्ट था, लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट में आया आपका दिमाग खेलने लगा। अंदर से आवाज आई, बस इतना काफी है, कहीं ये भी ना चला जाए, निकल जाता हूँ। सेटअप कंप्लीट होने से पहले ही आपने प्रॉफिट कट कर दिया। ना अपने टारगेट का वेट किया, ना सिस्टम का। इसे कहते हैं फियर बेस्ड ट्रेडिंग। आप प्रॉफिट से नहीं डर रहे हैं, आप उस प्रॉफिट को खोने से डर रहे हो। जब तक आप अपने टारगेट का रेस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक मार्केट आपके स्टॉप लॉस का रेस्पेक्ट नहीं करेगा। और अगर मार्केट आपके स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट नहीं किया मतलब आपका अकाउंट एक दिन कंफर्म जीरो है। नो कॉन्फिडेंस एंड वीक हैंड्स। नॉलेज सबके पास है, लेकिन कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं होता तो ट्रेडर अपने खुद के एनालिसिस पे डाउट करने लगता है। जब आपका दिमाग आपके सेटअप से ज्यादा आपके फियर की सुनने लगे तब समझ लेना कि आप एक ट्रेडर नहीं, एक गैम्बलर की तरह सोच रहे हो। प्राइस ने थोड़ा सा पुल बैक दिखाया, एक हल्की सी रेड कैंडल बनी और ट्रेडर घबरा गया। उसने लॉजिक नहीं देखा, ना उसने सिर्फ अपना पीएनएल देखा। घबराहट में ट्रेड क्लोज कर दी और 5 मिनट बाद वही ट्रेड आपके टारगेट की तरफ भागने लगा। इसे कहते हैं वीक हैंड्स। ऐसे ट्रेडर्स प्लान के साथ नहीं, अपने बदलते हुए इमोशंस के साथ ट्रेड करते हैं। इनका स्टॉप लॉस चार्ट पे नहीं, इनकी हार्ट बीट पे होती है।
और याद रखना, मार्केट हमेशा वीक हैंड्स को बाहर निकालता है ताकि स्ट्रॉन्ग हैंड्स को प्रॉफिट दे सके। ग्रीड, लालच का सिर्फ एक ही सपना होता है, फास्ट मनी। ये वो जहर है जो एक ट्रेडर को रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाता है, लेकिन हकीकत में उसे रास्ते पर ले आता है। यहाँ कैलकुलेशन नहीं, लक चलता है। ओवरलोड यूज होता है, अकाउंट का साइज छोटा है लेकिन पोजीशन साइज इतना बड़ा कि एक गलत मूव और सब खत्म। दिमाग में सिर्फ एक की बात घूमती है, बस एक बड़ा मूव मिल जाए, एक ही ट्रेड में सारा पिछला लॉस रिकवर कर लूंगा। लेकिन मार्केट आपकी उम्मीदों पर नहीं चलता। जब आपकी पोजीशन इतनी बड़ी हो तो मार्केट का एक छोटा सा पुल बैक भी आपका बड़ा लॉस बन जाता है। आपने प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं ली थी, आपने गैम्बलिंग की थी। याद रखिए, मार्केट में फास्ट मनी जैसा कुछ नहीं होता। जो जितनी तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करता है, मार्केट उसे उतने ही तेजी से नीचे पटकता है। ओवर कॉन्फिडेंस, एक विन, दो विन, और फिर जब लगातार कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते हैं ना, तो ट्रेडर्स को लगने लगता है कि उस मार्केट का कोड क्रैक कर लिया। उसके दिमाग में एक ही बात बैठ जाती है, मैं गलत हो ही नहीं सकता। यहीं से असली बर्बादी शुरू होती है। अब रूल्स बोझ लगने लगते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर होने लगता है। ट्रेडर को लगता है कि अब स्टॉप लॉस की क्या जरूरत, जब मैं हमेशा सही हूं तो पैसा बचाने की कोई फिक्र ही क्यों। मार्केट आपके ईगो चेक करने के लिए सिर्फ एक मौके का इंतजार करता है, एक गलत ट्रेड और एक बड़ा रिवेंज मूव। पहले प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है, फिर कैपिटल, और फिर एक ही दिन में अकाउंट ब्लो। क्योंकि मार्केट में सरवाइव वो नहीं करता जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो करता है जो सबसे ज्यादा हम्बल रहता है। रिवेंज ट्रेडिंग, एक गलत ट्रेड, एक बड़ा स्टॉप लॉस, और यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक स्टेज। यहाँ ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसे पर्सनल ले लेता है। मार्केट अब एक अपॉर्चुनिटी नहीं, एक दुश्मन बन चुका है। अंदर से गुस्सा उबल रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और दिमाग सिर्फ एक ही बात कह रहा है, मुझे मेरा पैसा अभी के अभी वापस चाहिए। अब जो होता है वो ट्रेडिंग नहीं, अकाउंट सुसाइड। बिना सेटअप के ट्रेड्स, डबल लॉट साइज, स्टॉप लॉस रिमूव। लेकिन एक कड़वा सच जान लीजिए, जब आप मार्केट से लड़ने निकलते हो ना, तो आप मार्केट से नहीं, आप अपने ही लॉस से फाइट कर रहे होते हो। और मार्केट ऐसे जिद्दी लोगों को कभी माफ नहीं करता। रिवेंज ट्रेडिंग आपका अकाउंट नहीं, आपका करियर खत्म करती है। इसलिए जब तक आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं सीखते, तब तक आपका अकाउंट का कैपिटल सेफ नहीं है। अकाउंट सुसाइड, एक लॉस, फिर दूसरा, और फिर तीसरा। ये सिर्फ नंबर्स नहीं गिर रहे हैं, ये एक ट्रेडर का हौसला और उसकी उम्मीद गिर रही है। इस स्टेज पर आकर रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रोटेक्शन जैसे बड़े शब्द दिमाग से कचरे की तरह निकल जाते हैं। सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? कि ट्रेडर जानता है वो गलत कर रहा है। वो जानता है कि ये रास्ता मेरे अकाउंट को खत्म पर रुकेगा, लेकिन फिर भी उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता। वो एक बेहोश इंसान की तरह अपने ही अकाउंट को खत्म होते हुए देखता रहता है। वो मेहनत जो उसने हफ्ते भर डिसिप्लिन से की थी, वो मंथ्स का प्रॉफिट जो उसने एक एक डॉलर जोड़कर बनाया था, सिर्फ कुछ मिनट्स या कुछ घंटे लगते हैं उसके अकाउंट को जीरो करने में। लोग इसे मार्जिन कॉल कहते हैं, लेकिन हकीकत में इस स्टेज को कहते हैं अकाउंट सुसाइड। नो डिसिप्लिन गैम्बलिंग माइंडसेट। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, रूल्स के बिना ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग होती है। आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप कैसीनो की तरह बेट लगा रहे हैं। एक फास्ट मूविंग कैंडल देखी और दिमाग ने कहा मौका निकल जाएगा, तुरंत एंट्री। रैंडम लॉट साइज, कोई रिस्क कंट्रोल नहीं, आप चार्ट नहीं देख रहे, उस ऊपर नीचे होती हुई कैंडल की प्राइस के पीछे भाग रहे हो। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि विंस आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस देती है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि विंस आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस देती है। जब आप लकी होते हो, आपको लगता है आप जीनियस हो,
लेकिन जब लॉसेस होते हैं तब सिर्फ पैनिक बचता है। आपका पूरा ट्रेडिंग करियर एक टॉस पर टिका हुआ है। याद रखिए, मार्केट आपके इमोशंस या आपकी जरूरतों को रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट सिर्फ एक ही चीज को पैसा देता है, डिसिप्लिन। जब तक आप एक गैम्बलर की तरह सोचेंगे, मार्केट आपका अकाउंट खाली करता रहेगा। ओवर ट्रेडिंग। मार्केट 24 आवर्स खुला रहता है और हर मिनट एक नई कैंडल बनती है। लेकिन याद रखिए, हर कैंडल ट्रेड नहीं होती। नए ट्रेडर्स को लगता है कि अगर स्क्रीन चलती दिख रही है तो उन्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा। लेकिन हर मूव में एंट्री लेने की ये आदत आपके पेशेंस को पैनिक में बदल देती है। आप मार्केट को एनालाइज नहीं कर रहे, आप बस उनके पीछे भाग रहे हो। और इसका अंजाम सबसे पहले होती है ओवर ट्रेडिंग, फिर होते हैं बिना किसी लॉजिक के लॉसेस, और आखिरी में होता है इमोशन एग्जॉशन। आप इतने थक जाते हो कि जब असली मूव आता है तब ना आपके पास कैपिटल बचा है, ना हिम्मत। जब तक आप सिटिंग ऑन हैंड्स की कला नहीं सीखते, तब तक आपकी स्ट्रेटजी कभी काम नहीं करेगी। ट्रेडिंग सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, और ना ही हर अप डाउन मूव का पीछे भागना। एक ट्रेड की असली वैल्यू तब होती है जब उसके पीछे एक रीजन होता है। अगर आपके पास एंट्री लेने के लिए सॉलिड वजह नहीं है, तो वो ट्रेड नहीं, सिर्फ एक जिद है। एक रियल ट्रेडर तभी एंटर करता है जब उसकी चेकलिस्ट ठीक होती है। पहला, क्लियर सेटअप, क्या मेरा पैटर्न बना है। दूसरा, कंफर्मेशन, क्या वॉल्यूम और प्राइस एक्शन साथ दे रहे हैं। तीसरा, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, क्या खोने के लिए $1 और पाने के लिए $2 है। और चौथा, मार्केट कॉन्टेक्स्ट, क्या आज मार्केट का मूड मेरे ट्रेड के हक में है। ये सब सोच के रियल ट्रेडर ट्रेड करता है। सिर्फ चार्ट देखना काफी नहीं होता। चार्ट तो सब देख रहे हैं, लेकिन पैसा वही बना रहा है जो चार्ट्स के बीच की खामोशी को पढ़ सकता है, जो जानता है कि कब ट्रेड ना करना ही सबसे बेहतरीन ट्रेड है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, कोई लॉटरी नहीं। और बिजनेस इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से चलता है। विनिंग माइंडसेट। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर में सिर्फ एक फर्क होता है। स्ट्रगलिंग ट्रेडर का फोकस पैसा बनाने पर होता है, लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का पूरा फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पर होता है। असली ट्रेडिंग में परफेक्ट एग्जीक्यूशन का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। परफेक्ट एग्जीक्यूशन का मतलब है 4 सॉलिड रूल्स। पहला, करेक्ट एंट्री, एनालिसिस के हिसाब से, जज्बात से नहीं। दूसरा, प्रॉपर स्टॉप लॉस, जिसे आप हिट होने पर एक्सेप्ट कर सको। तीसरा, फिक्स रिस्क, आपको पहले से पता हो कितना खोना है। और चौथा, डिसिप्लिन एक्सिट, टारगेट पर ही निकलना। फियर में ना जल्दी एग्जिट करना है, और लालच में रुकना नहीं। जब आपका फोकस एग्जीक्यूशन पर शिफ्ट हो जाता है, तब एक मैजिक होता है। आपके लॉसेस स्मॉल रहने लगते हैं, आपके इमोशंस काम हो जाते हैं, और आपकी कंसिस्टेंसी अपने आप इम्प्रूव होने लगती है। पैसा एक बाई प्रोडक्ट है। अगर आप प्रोसेस को सही से एग्जीक्यूट करोगे, तो मार्केट आपको पैसा देने पर मजबूर हो जाएगा। साइकोलॉजी रूल्स। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। स्ट्रेटेजी आपको एक ट्रेड जीता सकती है, लेकिन रूल्स आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाते हैं। अगर आप इन 4 रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, तो बेटर है कि आप ट्रेडिंग छोड़ दें। ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वो 4 रूल्स जो कभी नहीं टूटने चाहिए। रूल नंबर 1, हर ट्रेड में सिर्फ 2 या 3% का रिस्क। इतना रिस्क कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको रात को सुकून की नींद आए। रूल नंबर 2, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड मार्केट आवर्स में ही ट्रेड। हर वक्त स्क्रीन को घूरने से अपॉर्चुनिटी नहीं, सिर्फ ओवर ट्रेडिंग पैदा होती है। रूल नंबर 3, ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। जो ट्रेडर अपनी गलतियों को लिखता नहीं है, वो उन्हें बार बार रिपीट करने के लिए मजबूर होता है। रूल नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, डेली लॉस लिमिट। डेली लॉस लिमिट के बाद ट्रेडिंग बंद। मार्केट से बदला लेने की कोशिश मत करो, सिस्टम बंद करो और बाहर निकल जाओ। रूल्स बनाना आसान है, लेकिन उन्हें फॉलो करना ही असली ट्रेडिंग है। आपका दिमाग हर पल इन रूल्स को तोड़ने का बहाना ढूंढेगा, आपको वही रोकना है।
डिसिप्लिन ही वो रास्ता है जो एक गैम्बलर और एक ट्रेडर के बीच का फर्क बताता है। बहुत हो गया नए इंडिकेटर्स ढूंढना, बहुत हो गया नई स्ट्रेटेजीज के पीछे भागना। अब वक्त है उस असली इंजन को ठीक करने की जिससे आपकी ट्रेडिंग चलती है, आपका माइंड। जिस दिन आपने अपना माइंड कंट्रोल कर लिया, जिस दिन आपने अपने डर और लालच को पहचान कर उन्हें काबू करना सीख लिया, उसी दिन मार्केट आपके खिलाफ नहीं, आपके फेवर में काम करने लगेगी। जब आप शांति से सेटअप का इंतजार करते हो तो मार्केट आपको गिफ्ट देता है, लेकिन जब भी सिर्फ कैंडल्स देखकर आप ट्रेड में कूद जाते हो तो मार्केट आपको सजा देता है। दुनिया भर के इंडिकेटर्स लगा लो, सारे प्रीमियम कोर्सेस कर लो, लेकिन एक आपको घूम फिर कर इसी मोड़ पर आना पड़ेगा कि रियल ट्रेडिंग किसी इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी में नहीं होती। रियल ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट में होती है। लोग पूछते हैं 90% ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो चार्ट्स को तो मास्टर कर लेते हैं, लेकिन खुद को मास्टर नहीं कर पाते। अगर आपने ये बात सीख ली, अगर आपने अपने जज्बातों पर काबू पा लिया, तो आप उस 90% क्राउड का हिस्सा कभी नहीं रहोगे। आप उस 10% में शामिल हो जाओगे जो मार्केट से पैसा लेकर जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग चार्ट्स का खेल नहीं है, ये आपके डिसिप्लिन का इम्तिहान है। ट्रेडिंग सिर्फ एक गेम नहीं, एक जर्नी है, और आज मैं चाहता हूं कि आप इस जर्नी में मेरे साथ चले। अगर आप सच में वो रियल ट्रेडिंग माइंडसेट सीखना चाहते हो जो आपको प्रॉफिटेबल बनाए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को दबाओ। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोले हैं तो इसे लाइक करें, अपना सपोर्ट दिखाओ, और मुझे देखना है कि कितने लोग सच में सीरियस है। अब भी जाइए और कमेंट में लिखिए डिसिप्लिन, और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि डिसिप्लिन के साथ ही आप ट्रेड करोगे और रियल ट्रेडिंग सीखोगे। आपका एक कमेंट मुझे बताएगी आप उन 90% लोगों में से नहीं हो जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने माइंडसेट पर काम करिए। Thank you so much for watching. Like, share and comment please.